ओके एवरीवन, अभी हमने डिस्कस किया है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। ठीक है, और लिक्विडिटी के ऊपर हम हर क्लास के अंदर इस चीज़ को मैं टच दूंगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ही हमारा एक हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी हम चार्ट के ऊपर मैं आपको ज़रा दोबारा लेके जाता हूँ। ठीक है, बेसिकली लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है ना, अभी कुछ मेंबर्स ने क्वेश्चन किया था कि लिक्विडिटी होता क्या है। ठीक है, ओके, देखिए मैं अभी आपको ना यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ अपने चार्ट के ऊपर ले जाके, ताकि आपको ये थोड़ी सी चीज समझ आ जाए अच्छे से कि निफ्टी का बेसिकली कंसेप्ट है। देखें, ये है जी शॉप वन। ठीक है, इस चीज को चले अभी हम सिंपल वर्डिंग के अंदर लेके जाते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जरा मुझे मैसेज पे बता दें, मैं भी आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझाता हूँ कि लिक्विडिटी होता क्या है इन सिंपल वे। स्क्रीन शो हो रही है और आवाज आ रही है ना सबको? जी, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपके पास है जी शॉप वन। शॉप वन, ठीक है, ओके। ये है जी आपके पास शॉप टू। ठीक है, शॉप टू, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी आप शॉप ले लें। ठीक है, यहाँ पे है जी आपके पास मोर बायर्स, मोर सेलर्स। उधर सी बात है, जिधर ज्यादा बायर्स होंगे, ज्यादा सेलर्स होंगे, वहां पे कंपटीशन भी हाई होगा। कंपटीशन, स्पेलिंग को इग्नोर करना है, बस आप सेट समझना। ठीक है, कंपटीशन। ओहो, ये स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। अच्छा चलें, इस चीज को अवॉइड करें। मोर बायर्स, मोर सेलर्स, कंपटीशन भी हाई है। ठीक है, आप फर्ज करें आपके पास $100 है। ठीक है, आपने शॉप वन पे जाके बेचना है। ठीक है, $100 है आपके पास, आपने शॉप वन पे जाके बेचना है। क्या आपके वहां पे डॉलर्स इजीली सेल हो जाएंगे? यस और नो? आवाज बहुत स्लो है, आवाज सबको आ रही है? शरीर भाई, आवाज बिल्कुल क्लियर है? ओके ओके ओके, आपकी तरफ इशू होगा। ओके जी, ये था हमारे पास शॉप वन का सिनेरियो। आपके पास यहाँ पे सिनेरियो है बायर्स, बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कम है, कंपटीशन भी इतना हाई नहीं है। कंपटीशन भी इतना हाई नहीं है, ठीक है। और अब मुझे बताएं, आपके पास $100 है यहाँ। ठीक है, शॉप वन के ऊपर इजीली सेल हो जाएंगे या शॉप टू के ऊपर? जी, सबने कॉपरेट करना है प्लीज। ओके, ठीक है। जल्दी जल्दी में ना स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाती है। ओके, शॉप वन के ऊपर, शॉप टू के ऊपर कुछ ने कहा है। शॉप वन के ऊपर देखें, जिधर ज्यादा बायर्स होंगे, ज्यादा सेलर्स होंगे, मार्केट भी बड़ी होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी जो चीज है वो ज्यादा सेल होगी। ठीक है, एक छोटी मार्केट है शॉप टू, सेलर्स भी ज्यादा नहीं है, बायर्स भी नहीं है, वहां पे कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप देखोगे कि भाई कब बायर आए, मैं कब अपने डॉलर सेल करूं, और वहां पे आपको रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। अब शॉप वन के ऊपर आपको बेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा रेट मिलेगा, लाइक जैसे 285। ठीक है, 285 280 से लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो कोई बायर्स है, ना कोई यहाँ पे सेलर्स है, हर कोई यहाँ पे
275 से लेके 280 के दरमियान आपको देगा, और वो भी आपको वेट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अगर पाकिस्तान की मार्केट में अगर आपको बताऊं, लैपटॉप्स की मार्केट है फैसलाबाद के अंदर, एक्स सिटी, ठीक है, जाहिर सी बात है वहाँ पे सेलर्स भी ज्यादा हैं, बायर्स भी ज्यादा हैं, कंपटीशन भी हाई है। आपकी चीज भी इजीली आपको मिल भी जाएगी और सेल भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप किसी आम छोटी सी मार्केट के अंदर जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको रेट्स भी हाई मिलेंगे, सॉरी, इतना कंपटीशन भी नहीं होगा, बायर्स भी कम होंगे, ठीक है, सेलर्स भी कम होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जाहिर सी बात है, जिधर आपकी डिमांड ज्यादा है, डॉलर्स इजीली सेल हो जाएंगे, वहां पे लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी ना, मतलब बेसिकली जिधर कंपटीशन ज्यादा है, आपकी चीज भी इजीली सेल हो जाएगी। आपका वहां पे आपके वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है। यहाँ पे क्या है, शॉप वन के ऊपर क्या है, हाई लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है। अब समझ आ रही है ना बिलाल भाई आपको कंसेप्ट की। शॉप टू के ऊपर क्या है जी, लो लिक्विडिटी। बिलाल, मुझे कंफर्म करना, समझ आ रही है ना आपको? हाँ, ओके ओके, यहाँ पे क्या है, शॉप टू के ऊपर क्या है, लो लिक्विडिटी है, ठीक है। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर 7.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट है ना कि आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, 7.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट के अंदर बायर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब देखिए कितना हैवी कंपटीशन है। तो जाहिर सी बात है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी है, हाई लिक्विडिटी है, ठीक है। अब कोई और मार्केट ले लें, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट ले लें, ठीक है, बायर्स वहां पे भी हैं, कंपटीशन वहां पे भी है, लेकिन छोटी मार्केट है, ठीक है। 3.5, 2.5, 4.0, इस तरीके से बिलियन ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट हाईली वोलाटाइल, हाईली लिक्विडिटी वाली मार्केट है, क्योंकि वहां पे सेलर्स भी ज्यादा हैं, बायर्स भी ज्यादा हैं, कंपटीशन भी हाई है। आप अपना $100 लेके जाओ या 1 लाख डॉलर लेके जाओ, चाहे ट्रिलियन डॉलर्स आपने लेके जाओ, आपकी फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेलिंग एंड बाइंग इजीली हो जाएगी, ठीक है। अब लो लिक्विडिटी वाली मार्केट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको वेट भी करना पड़ेगा, आपको वहां पे रेट्स भी कम मिलेंगे। इस तरीके से ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट वर्क करता है जी। समझ आइए अब सबको, ये जरा प्लीज मुझे बता दो। ओके, चलें जी, गुड हो गया। इस चीज को भी हम यहाँ से खत्म करते हैं। अभी हम चलते हैं जी अपनी स्लाइड्स के ऊपर अगेन। ओके जी, अभी हम पढ़ने वाले हैं, अ, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको जरा एक सेकंड यहाँ पे स्लाइड ओपन करता हूँ। पहले हम कवर करते हैं ऑर्डर फ्लो वाला कंसेप्ट, ठीक है। ओके जी, अभी हमने डिस्कस किया है कि मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप को फिल करके मार्केट अपनी राइट डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो का बेसिकली दूसरा नेम है IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक है। ओके जी, इस नेम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ऑर्डर फ्लो की एग्जांपल आपके सामने है। ये एक मार्केट का फ्लो होता है। एक सेकंड ये जरा प्लीज, इसको जरा रख, 2 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। ओके जी, भाई हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो अगर हम इसको डीपली जाए ना, ये मार्केट की कैंडल्स की जो पीछे का जो मूवमेंट होता है, ये हमें वो बताता है कि यहाँ पे ज्यादा बायर्स हैं या ज्यादा सेलर्स हैं, ठीक है। अगर तो ज्यादा बायर्स के ऑर्डर्स होंगे तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हैं। बायर स्ट्रांग का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर सेल की ऑर्डर ज्यादा है, कि लोगों ने सेल सेल की ट्रेड ली हुई है, तो उसका मतलब होगा कि सेलिंग यहाँ पे स्ट्रांग है और प्राइस नीचे जा सकती है, नीचे ड्रॉप कर सकती है, ठीक है।
ओके जी। और ऑर्डर फ्लो बेसिकली हमें ये भी बता देता है कि यहाँ पे बैंक्स के ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर्स पड़े हैं, कंपनीज के ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये सारा चार चीजें हैं। ओके। अभी हम इसको सिंपल वे में, कोई हम डीपली नहीं लिख के जा रहे, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर फ्लो का एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो हम अपने चार्ट्स के ऊपर लगा के हम खुद देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर कितने लोगों ने बाय की है, कितने लोगों ने सेल की है, ठीक है। कोई भी कैंडल है, किसी भी चार्ट पे आप ओपन करके ऑर्डर फ्लो का आप बैक एंड का सिस्टम लगा के आप उस कैंडल के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लोगों ने बाइंग की है, कितने लोगों ने सेल की है। फिर भी वो एक्यूरेट डाटा नहीं होगा, 100% कुछ भी नहीं है। अभी कह सकते हैं 60, 70, 75% एक्यूरेट डाटा होता है, 25% फिर भी वहां पे लैग करेगा। ओके जी। अभी हम इस चीज को लाइव चार्ट के ऊपर जाके जरा डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ओके जी। ओके, आपके पास, आपको पता है कि मार्केट हमेशा जिगजैग मूव करती है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो और ब्रेकर ब्लॉक, ये तकरीबन थोड़ा बहुत मिलते जुलते ही कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये कंप्लीट जो आपकी लेग है, ये सारा आपका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मार्केट इसको यहाँ पे, इसको हम ब्रेकर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आई यू एफ ई डी है, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है। आई यू एफ ई डी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक है। ओके। ये हो गया। इसके बाद ये वाली कंप्लीट लैग, ये आपका एक कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद अगेन ये आपकी कंप्लीट लैग, ये आपका सारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इसी चीज को भी अगर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाकर डिस्कस करें तो आपके पास है जी, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है। मार्केट यूं स्टार्ट हुई थी ना, यो। ओके। अभी आपने क्या करना है, आपका कंप्लीट ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी बेस्ट एग्जांपल नहीं मिल रही। हाँ, ये वाला बेस्ट है। ये आपने पकड़ना है। ये कंप्लीट आपकी लाइक, ये कंप्लीट आपका एक ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो के अंदर से ही ऑर्डर ब्लॉक निकलता है, ठीक है। ओके। ये कंप्लीट आपने लेग को मार करना है। ये आपने हाई को पकड़ना है, ठीक है। हाई, और जो प्रीवियस उसी के पीछे जो लो लगाया होगा, वेरी नेक्स्ट, ठीक है। आपने कंप्लीट उस चीज को आपने मार कर देना। अगर हम इस चीज को और थोड़ा सा डीपली पीछे जाके देखें, ऑर्डर फ्लो की एग्जांपल्स, ये वाली भी एक अच्छी एग्जांपल है आपके पास। ये वाली ऑर्डर फ्लो के अंदर से ही आपके ऑर्डर ब्लॉक्स भी निकलेंगे, आप उस चीज को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट आपका जोन हो जाएगा, आगे जाके आप इस चीज को ट्रेड कर सकते हो। ओके। अगेन अगर हम थोड़ा सा इस चीज को सेल की सिनेरियो के अंदर देखें, लो से पकड़ना है आपने, लो से, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आपका आई ओ एफ ई डी है, ठीक है। अब इसको भी कई तरीके से लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कोई किसी तरह पढ़ता है, कोई किसी तरह पढ़ता है। इस चीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने इसका आपने कंसेप्ट आपने एक दफा डिस्कस करना है, अपने माइंड में सॉरी बिठाना है, ठीक है। ओके। अगेन अभी हम चलते हैं जी। देखिए, ये पुल बैक का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये देखें, ये कंप्लीट पुल बैक का कंसेप्ट ये यूज हो रहा है। तो पुल बैक्स का कंसेप्ट भी आपने, अब ये देखें, कंप्लीट आपका ये ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। देखिए, मार्केट रिवर्स आई, उसी ऑर्डर ऑर्डर फ्लो में टैप करके गेन मार्केट ने मूव कर दिया वहां से। ओके जी। अभी आपके पास, ये भी आपके पास कंप्लीट आपके पास एक लेग है, ठीक है। ये वाली हाँ, ये वाली आपके पास एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का दूसरा नाम क्या है, आई ओ एफ ई डी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंट्रोडे, ठीक है। ये देखें, उसके ऊपर क्लोजिंग डी मार्केट है, साथ ही नेक्स्ट कैंडल ने टैप करके उसको मूव ऑन कर दिया मार्केट को। ओके जी। समझ आ रही है ना सबको ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट। समझ आ रही है सबको, प्लीज कोऑपरेट करें चैट के अंदर, ताकि मुझे समझ आए कि सबको समझ आ रही है।
ओके ओके। वेरी गुड। सही हो गया। अभी आपके पास और भी, अभी हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज के। ये भी आपके पास कम। अरे यार, ये जो व्हाट्सएप की मैसेज। ओके। ये वाली भी कंप्लीट लैग आपके पास एक ऑर्डर फ्लो होगी। ठीक है। कंप्लीट लैग आपके पास एक ऑर्डर फ्लो है। ये वाली भी कंप्लीट लैग। ये वाली ऑर्डर फ्लो में से ही आपके ऑर्डर ब्लॉक्स निकलते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये ऑर्डर फ्लो था। ये ऑर्डर फ्लो था ना। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ऑर्डर फ्लो। देखिए ना, जरा सी बात, इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो को तो नहीं ना हमने ट्रेड करना, हमारा इतना बड़ा ऐसा हो जाएगा यहाँ से नीचे तक, स्टॉप लॉस जिसको हम कहते हैं। तो हम ऑर्डर फ्लो के अंदर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं ना, हम उस चीज को देख सकते हैं ट्रेड करने के लिए। उससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। और इजिली हम उस चीज को, अपनी ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हैं। ओके। अभी आपके पास, ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो है कंप्लीट। ठीक है। ये देखिए, मार्केट इसमें आई, मार्केट ऊपर चलेगी। ये हमेशा अपने ट्रेंड की फेवर के अंदर, हम तो मैनुअली वैसे मार्क कर रहे हैं ना, वैसे ही अपने जिधर हमें मिलते हैं। लेकिन ये ट्रेंड की फेवर के अंदर आपने मार्केट है, ये आगे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह ट्रेंड की फेवर ना। अगर डीपली जितने भी फेवर गैप्स होंगे आगे जाके इंशाल्लाह मैक्सिमम हम सीखने वाले हैं। मे भी हम कल की क्लास के अंदर मैं अपना जो पर्सनल मॉड्यूल है वो मैं आप सबको स्टार्ट करवा दूँ। ओके, आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, इसके पीछे बैक एंड पे थोड़ी सी रीजन मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। एक दो दिन तक ना। ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, अगर आप सबने नोट किया होगा। समझ आ रही है ना बाकी सबको? ये जरा मुझे बताएं, बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं। ऑर्डर ब्लॉक वर्क क्या करता है? वॉइस तो ओपन कर दें। वॉइस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो आपकी डिस्टर्बेंस होती है वॉइस में, मैं अभी आपकी प्रश्न आंसर दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक से सर हम ट्रेड लेते हैं, वर्क क्या करते हैं उसके, हम उस उधर से अपनी ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है। ये आपके पास, ये भी आपके पास कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है, ये वाला कंप्लीट। ठीक है। मतलब ये, अभी मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये सेल की भी ड्राइंग थोड़ी सी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है। आपने क्या करना है, एक लाइक से पकड़ना है कंप्लीट। पीछे राइट साइड का जो हाई लगा, ये कंप्लीट आपका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। ये वाला भी देख लें, ये कंप्लीट आपका ऑर्डर फ्लो है प्रीवियस। जब आपने सेल साइड का मार्क करना है, नीचे से मार्क करना स्टार्ट करना है, राइट साइड का जो हाई लगा है ना, आप उधर तक लेके जाना है। अगर इसी चीज को अगर हम बाय साइड में देख लें, तो आपके पास अब देखें, जब आपने बाय साइड का मार्क करना है, तब आपने हाई लेके, तब भी आपने राइट साइड का जो लो लगा है आपने वो कंप्लीट आपने मार्क किया है। ठीक है। ओके। ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? ये जरा प्लीज मुझे कंफर्म कर दो। ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया है? प्लीज कंफर्म कर दें चैट के ऊपर। ओके, ठीक है। सिंपल ये कंसेप्ट्स हैं, इस चीज को जब तक आप चार्ट के ऊपर नहीं आप देखोगे, आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है। ये जो लेक्चर्स है ना, मैं इसको वन बाय वन इसको मैं बना के मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, प्रॉपर इसकी प्ले लिस्ट। ठीक है। जितने भी मेंबर्स मेरे से ये क्लासेस ले रहे हैं उन सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट प्ले लिस्ट। ठीक है। आप सुकून से बैठ के आप इसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है सारी अवेलेबल है, हर एक क्लास की आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने डिस्कस किया है ऑर्डर फ्लो। हमारे दो कंसेप्ट पीछे रह चुके हैं, बल्कि तीन रह गए हैं। इस चीज को कल की क्लास पे ले जाएं या आज ही डिस्कस कर लें, ये जरा मुझे बताएं। आज करना है या कल की क्लास पे करना है? कल, ओके। नेक्स्ट, कल 5 मेंबर्स का अगर आ गए हैं, कल पे छोड़ देते हैं। तीन का है अभी तक। आज सही है। वन मोर मेंबर का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि कल का, फिर कल पे छोड़ देंगे। कल, ओके।
ओके जी एवरीवन, अब तक हमने जो कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं एसएमसी के लेफ्ट साइड पे जो आपके शो हो रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इंपल्सिव करेक्टिव मूव, बॉस ब्रेक स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, पुल वैलिड पुल बैक, फिर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, मेरा मोस्ट फेवरेट कंसेप्ट। ठीक है। और इन साइड बार को हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हमने ऑर्डर फ्लो को डिस्कस किया है। अभी हमारे पास तीन कंसेप्ट्स रह चुके हैं। एक ये रह गया है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रह गया है, उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग रह गया, ठीक है। इसके बाद हमारे एसएमसी के जो मेजर कंसेप्ट्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे एम एक्स एम, मार्केट मेकर, सेल एंड बाय मॉडल। ओके जी, अभी मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा तो क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।